अगर आपके आज 2 बच्चे होते और उन दोनों ने आपसे कहा कि पापा हमें अमेरिका जाना है जॉब के लिए, आप क्या कहते हो उन्हें? मेरे ख्याल से अमेरिका में जाना इन टर्म्स ऑफ आई थिंक पढ़ने के लिए अभी तक वहाँ पर काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, अगर आप जा सको तो जाओ। पर जो मैंने अपनी किताब लिखी है इसके बारे में भी हम बात करेंगे। मैंने इस किताब में ये लिखा है कि अमेरिका में भी आज जो स्थिति है वो थोड़ी नाजुक हो गई है, क्योंकि अमेरिका में जिसमें लिखा है कि अमेरिका की इकॉनमी बाहर से तो बहुत अच्छी लगती है, पर अमेरिका के अंदर एक बहुत टेंशन है कि वहाँ पर 2/3 ऑफ अमेरिकन जो हैं, लगभग 70% अमेरिकन बोल रहे हैं कि वो अपने देश से खुश नहीं है। तो वहाँ पर भी बहुत नाराज़गी है, वहाँ पर भी उनको लगता है कि उनको जो जॉब्स मिल रहे हैं वो अच्छे जॉब्स नहीं मिल रहे। आप रहते हो वहाँ? न्यूयॉर्क में रहता हूँ मैं। हाँ। कैसी है आपकी लाइफ? मेरी लाइफ तो मैं काफ़ी अच्छी लाइफ रही है और मैंने अमेरिका से बहुत बेनिफिट किया है, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि अमेरिका में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। पर अगर आप ये सोचो कि अमेरिका में सब ठीक है, ग्राउंड लेवल पे अब सब ठीक है, ये बात भी ठीक नहीं है। तो अमेरिका में, और मैं क्यों गया अमेरिका, क्योंकि मेरा जो प्रोफेशन था वो था कि मैं ग्लोबली इन्वेस्ट करूं। तो ग्लोबली इन्वेस्ट करने के लिए अगर आपको पैसा लगाना है तो न्यूयॉर्क जैसी जगह में रहना बहुत इम्पॉर्टेंट बात है। पर न्यूयॉर्क अमेरिका नहीं है। न्यूयॉर्क और अमेरिका में बहुत अंतर है। अगर आप अमेरिका के हार्टलैंड में जाएंगे और वहाँ पर क्या लाइफ है वो न्यूयॉर्क से बहुत अलग है। मतलब वहाँ का मिडिल क्लास भी मुश्किलों का सामना कर रहा है। बहुत मुश्किलों का सामना कर रहा है। जैसे आज अमेरिका में एक चीज़ मैंने किताब में बात करी है कि अमेरिका में आज बहुत लोग जो हैं, यंग लोग, वो अपने पेरेंट्स के साथ ही घर में रह रहे हैं क्योंकि वो अपना घर नहीं खरीद पा रहे। और जो बहुत टाउन्स और सिटीज़ हैं अमेरिका में, वहाँ पर सिर्फ एक एम्प्लॉयर होता है। क्योंकि जो अमेरिका में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये रही है कि अमेरिका में कोई सिर्फ 7-10 कंपनीज़ हैं जो आज अमेरिका में बहुत डोमिनेट करती हैं। माइक्रोसॉफ्ट हुआ, गूगल, एप्पल, ये सब कंपनीज बहुत डोमिनेट करती हैं अमेरिका में, और इसलिए लोगों को लगता है कि उनके पास बहुत ज़्यादा पावर है, और जो एवरेज वर्कर है उनको लगता है कि उस पावर से जो है उनका जो इंडिविजुअल बार्गेनिंग पावर है वो कम हुआ है। तो अमेरिका में भी बहुत प्रॉब्लम्स हैं। हमें बाहर से लगता है कि सब ठीक है, अपॉर्चुनिटी है। येस, अमेरिका में बहुत अपॉर्चुनिटी है, उसको चेज़ करने के लिए मैं भी गया, और मेरी लाइफ न्यूयॉर्क में मैं कह सकता हूँ कि काफ़ी अच्छी है, पर ये सबका एक्सपीरियंस नहीं रहा है। अब वहाँ के साउथ बॉम्बे में रह रहे हो? एक तरह से हाँ, बिल्कुल। मैं सेंट्रल पार्क पे रहता हूँ, और उससे कोई अच्छी जगह है नहीं रहने के लिए। जो अल्टीमेट ड्रीम रहती है किसी भी देश के प्रोफेशनल की, कि अगर मैं अमेरिका जाऊँ तो द टॉप मोस्ट प्लेस टू लिव इज नेक्स्ट टू सेंट्रल पार्क। हाँ, राइट? बिल्कुल। वाह। पता है, आप इतने हम्बल हो सर, पता नहीं चलता कि आप इतने प्यार से बात करते हो, इकोनॉमिक्स के बारे में आप समझा रहे हो। बहुत सारे भारतीय स्टूडेंट्स आपकी लाइफ को देखकर ये समझेंगे कि यार ये ही ड्रीम है, ये अल्टीमेट ड्रीम है। पर क्या आप उन्हीं भारतीय स्टूडेंट्स को ये कहोगे कि 2024 में बेटर जॉब्स के लिए, बेटर सैलरीज के लिए और बेटर सेविंग्स के लिए अमेरिका जाना चाहिए? नहीं, पर आपको देखना चाहिए कि आपको कौन सा प्रोफेशन चाहिए जी। अगर वो प्रोफेशन इंडिया में अवेलेबल है तो आप इंडिया में रहिए, क्योंकि इंडिया की जो ग्रोथ रेट है वो तो मतलब अमेरिका से बहुत बेटर है। पर अगर कोई प्रोफेशन आपको जो है जो सिर्फ अमेरिका में अवेलेबल है, आपको वो लाइफस्टाइल चाहिए, तो आप उधर जाइए। तो इसमें कोई ब्लैक एंड वाइट नहीं रहता। Okay. तो मेरी बात ये है कि मैं क्यों अमेरिका गया, मुझे इंडिया से बहुत प्यार है। आज भी जो है हर साल में मैं 3 या 4 बार इंडिया आने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि जो मेरे रूट्स हैं वो इंडिया में हैं। पर जो मेरा प्रोफेशन है, जैसे मैं पूरा पैसा लगाता हूँ वो मैं पूरी दुनिया भर में लगाता हूँ। मैं इन्वेस्टर हूँ, ग्लोबल इन्वेस्टर हूँ, और जो मैं लिखता हूँ वो भी ग्लोबल इश्यूज़ पे लिखता हूँ। उसके लिए न्यूयॉर्क में रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। Okay. पर अगर मैं कोई एंटरप्रेन्योर होता तो मैं शायद इंडिया में आज रहना प्रेफर करता अमेरिका से। Okay. एक छोटी सी गेम खेलेंगे। मैं आपको एक प्रोफेशन बताऊंगा, आप बताइए कि भारत में रहना चाहिए या और कहीं जाना चाहिए। चलिए। एंटरप्रेन्योर भारत। और लॉजिक ये है कि भारत बहुत ग्रो करे, यहाँ अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है। हाँ। तो अगर आप यहाँ एक एंटरप्रेन्योर हो, भारतीय लोगों को ही अपने प्रोडक्ट सर्विसेज बेचने चाहिए। हाँ। और दुनिया भर के भी।
एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको देखना चाहिए, और ये मुझे अभी तक लगता है क्योंकि मैं अमेरिका में रह चुका हूँ 22 साल के लिए अभी, उसके पहले मैं ज़्यादातर इंडिया में था। आज तक मुझे लगता है कि मैं एक इंडियन माइंड को बेटर समझता हूँ अमेरिकन माइंड से। Fair. आप भी देखिए कि आप इतना सक्सेसफुल पॉडकास्ट यहाँ चलाते हैं क्योंकि आपको मालूम है कि इंडियंस कैसे सोचते हैं। जी। इसी पॉडकास्ट को आप अगर अमेरिका में लेंगे तो उसमें काफ़ी मुश्किल आएगी क्योंकि वहाँ पर आपको अमेरिकन माइंड समझना पड़ेगा, और अमेरिकन माइंड समझ में एक पूरा लाइफ लग जाती है। और हर कोई प्रियंका चोपड़ा नहीं होता। एग्जैक्टली। और प्रियंका चोपड़ा ने का भी बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि जो उनकी टीम है, थोड़ा बहुत जानता हूँ उनको, कि उनकी भी सक्सेस क्यों रही है, क्योंकि हमारे इतने सारे इंडियन एक्टर्स हैं जिन्होंने ट्राई किया कि वो अमेरिका जाएं और वहाँ पर कुछ करें, पर वो कुछ ज़्यादा उनका करियर वहाँ चल नहीं पाया। प्रियंका चोपड़ा ने भी अपने, जब वो टीनेजर थी, थोड़े साल अमेरिका में रही थी, और उस रहने से उनको जो अमेरिकन माइंडसेट है और अमेरिका में कैसे बात करते हैं, कैसे रिलेट करते हैं, उसकी समझ आई। अब यहाँ से जब एक्टर लोग जाते हैं उधर, उनको इस बात की समझ नहीं आती कि वो कैसे करना चाहिए, और इसलिए वहाँ पर वो उनकी एक्सेप्टेबिलिटी रहती है वो काफ़ी लो रहती है। तो मेरे ख्याल से तो इन चीज़ों का ध्यान करना चाहिए कि इतना इजी नहीं है कि यहाँ ग्रोथ रेट ज़्यादा है और वहाँ ग्रोथ रेट कम है, तो ऐसे, हाँ बिल्कुल वो एक फैक्टर है, पर दूसरा फैक्टर है कि आप किस साइकी को, किस माइंड को ज़्यादा समझ पाते हो, आप वो करिए। तो जैसे अभी चुनाव भी हैं, आपको मालूम होगा, हमने पिछली बार भी बात करी कि इंडिया में मैं हर बार जब कोई चुनाव होता है तो मैं कोई 20 लोगों के साथ, जो मेरे सारे दोस्त हैं इंडिया में, एडिटर्स और अदर लोग, इन लोगों के साथ मैं जाके चुनाव प्रचार देखता हूँ, क्योंकि मुझे इंडियन के जो इलेक्शन सिस्टम है इसमें बहुत इंटरेस्ट है, और क्योंकि मेरी अपब्रिंगिंग इंडिया में रही है, तो मेरा कनेक्शन जो एवरेज इंडियन से है ज़्यादा है। अमेरिका में मैं 22 साल रहने के बाद अभी चुनाव होंगे तो मैं उनको फॉलो कर रहा हूँ, पर मुझे अगर कल बोले कि यही जो आप प्रचार इंडिया में करते हैं, भारत में करते हैं, या आप अमेरिका में करें, मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि मुझे वहाँ का जो अमेरिकन डीप माइंडसेट है कि मिनेसोटा में क्या हो रहा है या टेक्सास में क्या हो रहा है, इसके बारे में मुझे कुछ ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है। तो आई थिंक ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है। फेयर। ओके, अगला जॉब डॉक्टर। इसमें थोड़ी मुझे मुश्किल बात लगती है, क्योंकि मुझे लगता है कि जो अभी तक जो बहुत कटिंग एज टेक्नोलॉजी है वो तो अमेरिका में है, पर मुझे इंडिया में पसंद है कि जो डेली टच रहता है वो इंडिया में बेटर है। तो डॉक्टर के लिए अगर आपका एम्बिशन है कि आप कुछ बहुत कटिंग एज चीज़ करना चाहते हो, तो उसके लिए ट्रेनिंग के लिए और अदर के लिए अमेरिका बेटर है। पर जो डेली डॉक्टर का जो रहता है, जो इंडिया में कनेक्शन रहता है, वो कभी मुझे अमेरिका में दिखाई नहीं देता। कोडिंग के बारे में मुझे इतना मालूम नहीं है, पर मैं आपको ये बताऊं कि अभी भी जो इंडिया में जो टेक सेक्टर है, मैं अभी बैंगलोर में था पिछले दिन, इससे बहुत मैं इम्प्रेस हूँ। तो मेरे ख्याल से इंडिया में भी जो टेक इकोनॉमी बन के आ रही है और इंडिया में जो डिजिटल ट्रेंड है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो मुझे लग रहा है कि जो आपके जो क्वेश्चन हैं, इनमें एक पैटर्न मैं खुद देख रहा हूँ, और वो पैटर्न ये है कि इन सब चीज़ों के लिए थोड़ा टाइम अगर आप जाएं अमेरिका, वहाँ से सीख कर आएँ, क्योंकि उनके पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ हैं, पर आप इंडिया में आके प्रैक्टिस करें तो मेरे ख्याल से वो कॉम्बिनेशन शायद बेस्ट रहे, अगर आपकी अपब्रिंगिंग इंडिया में रही है। जी। तो जैसे आपने कहा कि आपकी जो जॉब प्रोफाइल है, हाँ, वो वहीं अवेलेबल है, हाँ, वो भारत में है ही नहीं जॉब प्रोफाइल, हाँ, ग्लोबल मार्केट्स में इन्वेस्ट करने की। हाँ, स्पेसिफिकली उस जॉब प्रोफाइल को क्या कहते हैं? ग्लोबल इन्वेस्टर कहलाता हूँ मैं आपका, अपने आप को। तो ग्लोबल इन्वेस्टर है। अब उसके लिए जो सारा इन्फॉर्मेशन है, अगर मैं चाहता हूँ कि मैं ग्लोबल इन्वेस्टर है, मुझे यूरोप की कंपनी से मिलना है, लैटिन अमेरिका की कंपनी से मिलना है, वो सब वहाँ पर जो इकोसिस्टम है, वो डिस्कशन है, वो ज़्यादा रहता है। अब मैं जब इंडिया आता हूँ तो यहाँ पर तो 95% जो डिस्कशन रहता है वो इंडिया के बारे में रहता है। तो न्यूयॉर्क जैसी सिटी हो, लंदन जैसी सिटीज़ हो, यहाँ पर जो डिस्कशन है वो ज़्यादातर ग्लोबल रहता है। तो जहाँ मनी मेकिंग अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत ज़्यादा होंगे। मतलब इंडिया में तो इंडिया जैसा बुल मार्केट तो किसी देश ने नहीं देखा है पिछले 5 सालों में, तो मनी मेकिंग अपॉर्चुनिटी तो इंडिया में बहुत हैं। पर आपका इंटरेस्ट की बात है, मेरा इंटरेस्ट हमेशा ग्लोबल इकोनॉमी रहा है कि ग्लोबल में क्या हो रहा है, तो इसलिए उसकी वजह से न्यूयॉर्क में रहना काफ़ी इम्पोर्टेंट रहता है। ओके। अमेरिका के अलावा सर
कौन से अच्छे देश हैं जहां भारतीयों को पॉसिबली कुछ देर के लिए या पूरी जिंदगी के लिए माइग्रेट करना चाहिए अकॉर्डिंग टू यू? लाइफस्टाइल की वजह से अगर आप देखें तो दुबई को का जो नाम है आज वो आ रहा है दैट इट्स द बेस्ट इंडियन सिटी टू लिव इन आउटसाइड ऑफ इंडिया, और बेस्ट इंडियन सिटी टू लिव इन पीरियड, क्योंकि अगर आप दुबई जाओ तो लगता है कि ये तो एक एक्सटेंशन है इंडिया का जी। अगर आप जाओ आज दुबई में, और वहाँ पर लाइफस्टाइल बहुत अच्छी लोगों को महसूस होती है और अपॉर्चुनिटीज़ भी काफ़ी हैं, तो बहुत सारे इंडियंस दुबई जा रहे हैं। मैंने 3 साल सिंगापुर में भी स्पेंड करे मेरा चाइल्डहुड, तो सिंगापुर एक और जगह है जहाँ पर आपको काफ़ी सीखने को मिलता है, और वहाँ पर भी लाइफस्टाइल बहुत इजी है। तो आपका अगर प्रायोरिटी लाइफस्टाइल है तो दुबई, सिंगापुर जैसे प्लेसेस काफ़ी लाइक इम्पॉर्टेंट है। लाइफस्टाइल प्लस अपॉर्चुनिटी? हाँ, अपॉर्चुनिटी भी है इन जगह पर, ये थोड़ी छोटी जगह है, तो इसलिए अमेरिका जैसी जगह और कोई है नहीं अगर आपको कहीं जाना है। और अमेरिका में भी आज अगर देखें तो सेकंड लार्जेस्ट इमिग्रेंट कम्युनिटी आज अमेरिका में इंडियंस है। लगभग अमेरिका में आज जो हैं 3 मिलियन इंडियन लोग हैं जी। तो वो काफ़ी बढ़ गई है। सेकंड लार्जेस्ट है, सबसे लार्जेस्ट मेक्सिको है, वो तो उनका नेबरिंग देश है। तो अमेरिका इज स्टिल द बेस्ट प्लेस टू गो अगर आपको जाना है। पर अगर आपको छोटी जगह से कहीं जाना है जहाँ पर लाइफस्टाइल अच्छी हो, अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी हो, तो दुबई, सिंगापुर जैसी जगह काफ़ी अच्छी हैं। सो आई वुड रैंक दोज। अब दुनिया में मेरा सबसे जो सारे फेवरेट नेशन है जाने के लिए वो यूरोप होते हैं, और मैंने अपनी किताब में भी लिखा है कि स्विट्ज़रलैंड इज़ माई फेवरेट कंट्री इन द वर्ल्ड। पर ये जगह रहने के लिए इंडियंस के लिए काफ़ी मुश्किल हो सकती है, क्योंकि यूरोप में जो एक बड़ी प्रॉब्लम है कि एक तो लैंग्वेज की प्रॉब्लम रहती है, और दूसरी रहती है कि यूरोप इतनी ओपन सोसाइटी नहीं है। यूरोप में थोड़ा डिस्क्रिमिनेशन रहता है,